गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जल्दी से जल्दी कनेक्टेड हुई है, वो बहुत अमेजिंग बातें हम लोग करने वाले हैं आज। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको 3 से 4 मिनट देता हूँ, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करवाइए ताकि आपको इस मीटिंग का, वंडरफुल मीटिंग का फायदा मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है और होप सो आपको आवाज़ भी मेरी आ रही होगी। तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को इस मीटिंग में कनेक्ट करवाइए ताकि आपको इस मीटिंग का फ़ायदा मिल सके। और जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये मीटिंग क्यों रखी उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ। और सीरियसली रोकड़ा कैसे कमाते हैं वो मैं आपको सिखा के जाऊँगा आज। 5 लाख रुपए भी ना आया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कैसे आएगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा आज, मेरा वादा है आपसे। तो मैक्सिमम लोगों को इस मीटिंग का शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी कनेक्ट करते हैं हम लोगों को। और मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं मेरा नाम तरुण कनौजिया है और वेस्टीज बिजनेस में मुझे आज 4 साल हो चुके हैं। और 4 सालों में मेरी तरक्की ये है कि मेरा पहले महीने का चेक था वेस्टीज में 122 रुपये का, फिर चेक आया 542 रुपये का, फिर 1900 रुपये का, फिर 13,000 रुपये का, फिर 25,000 रुपये का चेक आया, फिर मेरा चेक आया 35,000 रुपये का, फिर 40 का, 50 का, 1 लाख का, फिर 1.5 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 2.5 लाख का, फिर 3 लाख का। और फाइनली जो मेरा अभी वेस्टिज में हाईएस्ट चेक है क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे, वो 5 लाख रुपए का है। 5,05,000 का मेरा चेक है। और जब भी मैं ऐसे ऑनलाइन आता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा डर लगता है मुझे कि मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराहट हो जाती है मुझे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए, बड़ा प्यार देने के लिए। और मैक्सिमम लोग आज कनेक्टेड हो रहे हैं, तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप मैक्सिमम लोग कनेक्ट हुए ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। थैंक यू। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लाइव सेशन रखने का मेरा एक मकसद था, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा क्या मकसद था। एक्चुअली बात ये थी कि अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले एक पर्सन का मुझे कॉल आता है बंबई से और मुझसे वो पूछता है कि सर क्या मैं आपकी टीम से नहीं हूं तो क्या मुझे आपकी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। वो मुझसे पूछता है कि सर क्या मैं आपकी टीम से नहीं हूं तो क्या मुझे आपकी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती, क्या मैं आपकी ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकता क्या। क्योंकि वेस्टीज में ऐसा ही तो होता है कि अगर आप एक ग्रुप से हैं तो दूसरे ग्रुप वालों को आप एंटर नहीं करने देते, या आप पर्सनली अपने ग्रुप की ट्रेनिंग रखते हो, जो आपके सीक्रेट्स है वही आप उसमें बताते हो। ऐसे ही तो होता है वेस्टीज के अंदर। तो ये बात मेरे दिल पे लगी उस इंसान की। मुंबई से है, सर आप भी इस मीटिंग में होंगे, देखो मैंने आपके लिए ट्रेनिंग कर दी है। तो मुंबई से थे वो, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं आपकी टीम से नहीं हूं तो क्या मुझे, डायमंड थे आई थिंक, डायमंड एक्टर थे, तो मुझे सर ट्रेनिंग नहीं मिल सकती आपकी। तो मैंने इसी के जवाब के लिए सर आपके लिए ट्रेनिंग रखी है, सभी के लिए। चाहे आप मेरी टीम से हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए का चेक कैसे मेरा आया इन 4 सालों के सफर में, मैं आपको बताने वाला हूं। तो कॉपी पेन खोल लेना, कॉपी पेन नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, मैं आज कोई कॉपी पेस्ट करके तैयारी करके नहीं आया आपके सामने, क्योंकि हर मीटिंग में मैं तैयारी करके जाता हूं, मैं कुछ तैयारी करके नहीं आया। जो मेरे दिल में बात है ना, जो मेरे अंदर बात है, वो मैं बात करूंगा आपसे। जो मेरे अंदर बात है, जो मेरे दिल से बात है, वो मैं आपसे बात करूंगा। तो दिल से आपको सुनना है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको शेयर करना, अपने सब लोगों को बताना। बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं दिल्ली यूपी का रहने वाला हूँ। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत गरीब था, बहुत गरीब परिवार से मैं आया था। फादर मेरे बहुत गरीब थे, 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी किया करते थे। 10 साल की एज में मैंने सुबह उठ के अखबार डालना शुरू किया था और 500 रुपये महीना मैं कमाया करता था। और 500 रुपये की वैल्यू हमारे घर में 5 रुपये की हुआ करती थी। तो जिंदगी को बहुत ही दयनीय स्थिति में जीता था मैं, हर चीज के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। तो 10 साल की एज में मैंने कसम खाई थी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अमीर आदमी बनना, रोकड़ा कमाना है बहुत ज्यादा। और जब पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने का मौका मिला, तो मैं इसको करना नहीं चाहता था। जब मुझे पहली बार वेस्टीज के बारे में जानने का मौका मिला तो मैं इसको करना नहीं चाहता था। जितने भी लोग थे, मैं करना नहीं चाहता था इस बिजनेस को, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ।
और जब भी आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं, उसको वेस्टेज बताने के लिए जाते हैं, उसको आप वेस्टेज प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, जब भी आप किसी भी नए इंसान को वेस्टेज प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है, जब मैं वेस्टेज में पहली पहली बार आया था, उससे पहले मैं नेगेटिव था एक्चुअली। और मैं हर किसी को बताता हूं कि 28 साल दिल्ली में रहते हुए आज तक हमको हो गए, आज तक हम लोग अपना मकान तक नहीं बना पाए, आज तक हमारा मकान नहीं है दिल्ली के अंदर। और मुझे पता था कि जब मैं नौकरी करता था तो 18,000 रुपये सैलरी होती थी। विनय कुमार जी मेरा प्लाइन है, थैंक यू वेरी मच सर, आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तरुण तू मकान कैसे बना पाएगा, तो मैंने कहा मैं दिल्ली में जो मकान लगभग 50 से 1 करोड़ के बीच में आता, उन्होंने मुझसे पूछा तू मकान कैसे बना पाएगा, मैं कहा नौकरी से मकान बना लूंगा। और जब उन्होंने मेरी गलतफहमी दूर करी तो मैंने वेस्टेज करना शुरू किया। और 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली में आती है, आज तक मैं कभी ले नहीं पाता अगर मैं नौकरी के अंदर होता तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वेस्टेज में कामयाब होने के लिए। वेस्टेज में अगर आपको कामयाब होना है, या किसी को भी प्लान आपको दिखाना है, या कभी भी आपको वेस्टेज में कामयाब होना है, जब भी आप किसी नए आदमी के साथ वेस्टेज का प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, मेरा शुरुआत से ये फिलॉसफी रहा है काम करने का। जब भी मैं किसी नए आदमी को वेस्टेज का प्लान दिखाने के लिए जाता हूं, कभी भी मैं जिंदगी में आज तक वेस्टेज की बात नहीं करता। अगर मैं किसी बंदे के पास प्लान दिखाने के लिए वेस्टेज का गया हूं, तो कभी मैं डायरेक्टली वेस्टेज की बात नहीं करता, पहले मैं उससे रिलेशन बनाता हूं थोड़ा सा। जब भी आप जाए, आपको थोड़ा सा रिलेशन बनाना है, और मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये आदमी अपनी लाइफ में चाहता क्या है, इसकी जिंदगी में इसका मुकाम क्या है, ये चाहता क्या है अपनी जिंदगी के अंदर। और मैं ये कंपेयर करता हूं कि जो आप आज काम कर रहे हो और जो आप चाहते हो, क्या उस काम से आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहिए आपको। और जब मैं उसको क्लियर करवाता हूं कि आपके काम से आपको ये चीज नहीं मिलने वाली, तो वो इंसान मेरी बात को सुनने में मजबूर हो जाता है। और मैं उसको आखिर में बोलता हूं कि सर मेरे पास एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो सुन ली और उसको समझ लिया, तो जो आप जिंदगी में चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा, मेरा वादा है आपसे। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाओ, कुछ भी करने जाओ, मेरा वादा है आपसे, सबसे पहले एक काम जरूर करना, कभी भी वेस्टेज की बात नहीं करते जाके। जब भी आप किसी को वेस्टेज बताने जाओ, सबसे पहले क्या करना है, आपको लोगों से बात करनी है और उनके पर्पस को समझना है कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। पहले मैं ये करता था, मैं अंदाजा लगाता था कि बंदे को क्या चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो उसको पॉकेट मनी चाहिए, अगर वो फैमिली वाला बंदा है तो उसको फ्यूचर चाहिए, अगर कोई 40 से 50 साल का बंदा है तो उसको क्या चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए। तो पहले मैं अंदाजा लगाता था ना यार, जाके वेस्टेज का बड़बड़ तो नहीं करता था। और मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि वेस्टेज में बहुत से लोग टैप रिकॉर्डर होते हैं, उन कमबख्तों के पीछे बटन लगा होता है। यहां पर किसी गेस्ट के पास जाते हैं तो गेस्ट को सीधा बोलते हैं कि सर मेरा बटन दबा दोगे एक बारी, आप वो बटन दबाता फटक से आप चालू होते हैं वेस्टेज कंपनी फना ढमका इसका उसका ऐसी तैसी हो भी है। और गेस्ट आखिर में आपको एक ही बात बोलता है, सर सोच के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सोचने का टाइम नहीं दिया। नाउ द बिगेस्ट थिंग, और 90% लोगों की ज्वाइनिंग वेस्टेज में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जब भी वो किसी के पास जाते हैं तो सीधा वेस्टेज नाम का बड़बड़ करते हैं वो लोग। हाँ या ना, करते नहीं करते हैं सर। और जब भी आप आइंदा से, जो मेरी फिलॉसफी कहती है, जब भी आप किसी का वेस्टेज बताने जाओ, सीधा वेस्टेज की बड़बड़ मत करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको यह बताना है कि सर अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हो और जो आप काम कर रहे हो क्या उससे वो पूरा हो जाएगा। अगर वो बंदा कहता है हाँ पूरा हो जाएगा तो उसको बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं सर। फिर उसको बताओ सर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसको समझ लिया, सुन लिया, तो आप अपने लाइफ के सारे सपने यहां से पूरे कर सकते हो। तो वो आदमी जेन्युइनली सुनने के मोड में आ जाएगा। जब मुझे वेस्टेज बताया गया था, मुझे अभी भी याद है, मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे बताया कि जो आप मकान बनाना चाहते हो, कभी जिंदगी में आपका मकान नहीं आ पाएगा और मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, तो मैंने सुनने पर विश्वास किया और मैंने सुनना शुरू किया। जब भी आप किसी के पास जाइए, उसका पर्पस को समझिए, चाहे वो हाउस वाइफ है या कोई भी इंसान है, उसके पर्पस को समझिए। पर्पस समझना बहुत जरूरी है। जब मैं वेस्टेज में आया, मैंने बिजनेस करना शुरू करा, तो मैंने अपने पर्पस को क्लियर किया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, सभी लीडरों से जो आप आज आए हैं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सर आप अपना पर्पस क्लियर करो। आप अपना पर्पस क्लियर करो, आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो, सबसे पहले पर्पस क्लियर करो अपना। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैं जब भी आपको जानना है, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूं, जब भी आपको जानना है कि बंदा कामयाब होगा या नहीं होगा, आप उससे एक सवाल कर लो बस, वही दूध का दूध पानी का पानी। उससे ये सिर्फ ये पूछ लो कि सर आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो, यार वेस्टेज क्यों कर रहे हो। और गिनती के 5 सेकंड में अगर वो बंदा जवाब नहीं देता, गिनती गाओ मन में, 1 2 3 4 5,
अगर 5 सेकंड में बंदा जवाब नहीं देता, इसका मतलब यही है कि उसका पर्पस अभी क्लियर नहीं है। और जब भी आप किसी नए आदमी को प्लान दिखाने जाते हो तो कोई भी कंपनी को नहीं खरीदता, वो आदमी को खरीदता है मेरे भाई, वो आपको खरीदता है मेरे भाई। और अगर आपके अंदर पर्पस है, आपका वजह क्लियर है, तो आपको आपकी आंखों में चमक होगी, आपकी बॉडी में करंट होगा, और जब भी आप किसी से हाथ मिलाओगे बंदे को उसी वक्त करंट लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पर्पस है। याद रखना, चेक आदमी उसी से पूछता है जिसकी लाइफ में पर्पस नहीं होता। पिछले 4 साल के करियर में मुझे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा सर आपका चेक कितने का आता है। मैं खुद बताता हूं क्यों, क्योंकि जब मैं उससे हाथ मिलाता हूं ना, उसको 10,000 वोल्ट का करंट लगता है बंदे को। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर है। आपका जब तक पर्पस क्लियर वेस्टेज में नहीं होगा, आप कामयाब नहीं बन सकते। मेरी बात ध्यान रख लेना आप। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, आप वेस्टेज में कामयाब नहीं बन सकते। जाइए, लिखिए आपका पर्पस क्या है, देखिए ना एक बारी। अरे क्या पर्पस है आपका जिंदगी में? जब मैं वेस्टेज में आया था, मैं 10,000 कमाने के लिए नहीं आया था। वेस्टेज में 10,000 कमाने के लिए मत आओ आप। 10,000 कमाने की नौकरी पड़ी, वो कर लो। अभी तो वो भी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आ जाएगी तो कर लेना यार। 10,000 कमाने के लिए वेस्टेज मत करो। जिंदगी में वेस्टेज करना है तो बड़े सपने के लिए करो, 2 से 3 साल के लॉन्ग टर्म के लिए करो। कि जिंदगी बहुत जल्दी, जिंदगी नकली वाली, अब कुछ बढ़िया जिंदगी जीनी है, इसलिए वेस्टेज करो मेरे भाई। छोटी जिंदगी जीने के लिए वेस्टेज कभी मत करो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपना पर्पस क्लियर करो। जब भी मैं मीटिंग में जाता था, मैं हर मीटिंग में ये बोलता था कि सर 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, आज तक मकान नहीं ले पाया। अपना मकान लेने के लिए वेस्टेज कर रहा हूं मैं। ये पर्पस होना चाहिए आपका। आपका पर्पस ऐसा हो जो आपकी बॉडी में करंट ला दे। आपका पर्पस ऐसा हो जो सामने वाले के अंदर इच्छा पैदा कर दे। आपका पर्पस ऐसा हो जो आपके अंदर जुनून पैदा करते, वो आपका पर्पस होना चाहिए। बहुत से लोगों से मिलता हूं मैं उनसे पूछता हूं कि आपका टारगेट क्या है। फालतू की बातें, ओडी बीएमडब्ल्यू, बकवास गई ये बातें। अरे ओडी बीएमडब्ल्यू की बात हम तब करेंगे जब 3 से 5 लाख रुपए करेंगे। पहले अपनी घर की प्रॉब्लम को दूर करते हैं हम। एक्चुअल पर्पस लेकर आओ जिसके अंदर आपका इमोशन जुड़ा हो, आपकी फीलिंग जुड़ी हो। वो पर्पस आपके अंदर होना चाहिए मेरे भाई। ऐसे बात नहीं बनने वाली, वो पर्पस आपके अंदर होना चाहिए। इस चीज को समझो आप, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। देखो आपकी टीम में कितने लोगों का पर्पस क्लियर, देखो मेरे भाई, जाके देखो आपकी टीम में कितने लोगों का पर्पस क्लियर है मेरे भाई। जाके समझो, फिर समझ में आएगा क्यों करना है वैसी चीज। और जब किसी गेस्ट से मिलने जाओगे ना, उस बंदे को आपके हाथ मिलाते ही करंट लग जाएगा मेरे भाई। क्योंकि जिसका पर्पस होता है ना, उसकी बॉडी में करंट होता है, और जिसका पर्पस नहीं होता उसकी बॉडी में करंट नहीं होता कभी जिंदगी के अंदर। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो आपको पर्पस वेस्टेज में बनाना पड़ेगा। अगर वेस्टेज में कामयाब बनना है तो आपको वेस्टेज में अपना पर्पस बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। जितने भी लोग वेस्टेज में कामयाब है, कभी गौर से देखना, उन सब ने अपना पर्पस क्लियर करा। कभी उनसे सवाल पूछो आप कि साहब वेस्टेज क्यों कर रहे हो, सीधा आपको जवाब देंगे मैं इसलिए कर रहा हूं वेस्टेज, इसलिए कर रहा हूं मैं वेस्टेज। और जिसको वेस्टेज में कामयाब नहीं होना, जो एवरेज है, उससे पूछो आप क्यों कर रहे हो वेस्टेज, वो जवाब नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि उसका पर्पस क्लियर नहीं है मेरे भाई। मेरी हाथ जोड़ के आप सब लीडरों से विनती है कि आज ही अपना पर्पस क्लियर करो। जब मैं वेस्टेज में आया तो मैंने टारगेट बनाया कि मैं 25,000 कमाऊंगा। तो बताओ मैंने क्या किया था। मैंने अपने घर में, जो मेरा रूम है ना, मैंने अपने घर में क्या किया, अपना विजन बोर्ड बनाया और लिखा उस बोर्ड पे मुझे 25,000 रुपए कमाने हैं। फिर मैंने 1 लाख का पर्पस बनाया और लिखा मैंने उस बोर्ड पे कि मुझे 1 लाख कमाने हैं। और जब मैं सुबह उठता था तो मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था, विजन बोर्ड की तरफ देखता था, मैं क्या करता, मैं ऐसे करता था कि 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, भगवान थैंक यू 1 लाख आ रहा है। मतलब 1 लाख आएगा तो बाद में, वो बात अलग है, लेकिन लखपति में अपने आप को अभी मानता था मेरे भाई। लखपति में अपने आप को अभी मानता था। अरे लाख रुपए बाद में आएगा मेरे भाई, पहले लखपति अपने आप को आज मानो आप। शाहरुख खान तब नहीं था जब वो बाद में था, आज था वो शाहरुख खान। फिर मैंने 1 लाख का विजन बोर्ड बनाया, फिर मैंने 2 लाख का विजन बोर्ड बनाया, फिर मैंने 3 लाख का विजन बनाया, आज मैंने 5 लाख का विजन बोर्ड बनाया था कि 5 लाख महीना कमा रहा हूं। और डेली सुबह उठ के मैं फील करता कि मैं 5 लाख कमा रहा हूं, 5 लाख कमा रहा हूं, और 5 लाख रुपए आ गया। और आज पता मैंने क्या किया हुआ है, मैं किसी को दिखाता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। और आपको ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये काम करना है। पता मैंने आज क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये देखो आप, मैंने क्या किया अपने घर में। आपको ये मेरा घर है, ये मंदिर है हमारा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, 2020 ड्रीम्स। क्या लिखा है, 10 लाख रुपए महीना, यूसी पर, होम इन 3 BHK, मर्सिडीज कार में लेने वाला हूं। जिम तो बंद हो गए बेचारे, किताब में डेली पढ़ता हूं। समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे देखो ध्यान से, ये मैंने पूरी कैलकुलेशन बना रखी, इसमें मैं बात करने वाला हूं। 10 लाख के चेक के लिए मुझे कितनी एलओबी कहां चाहिए, सब लिखा हुआ टोटल A to Z।
समझ में आ रहा है? दिखा आपको? इस मीटिंग के खत्म होते ही आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। इस मीटिंग के खत्म होते ही मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। कॉपी पे अभी इसी वक्त पोस्टर लेके आओ और लिखो कि मुझे कितना कमाना है। डेली सुबह उठ के 15 मिनट निकालो, अपने सब कॉन्शियस माइंड में इसको डालो, तब समझ में आएगा क्यों करना है बेस्ट चीज। जब इसको डालोगे ना तो आपको करंट मिलेगा, और जब करंट मिलेगा तो डेली वो आपके काम आएगा सक्सेसफुल बनने के लिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो बहुत जरूरी है। और जब मैं 1 लाख का पर्पस बनाया, मैंने 25,000 का पर्पस, जब मैं वेस्टी में नया नया आया था, मुझे अभी वो दिन याद है, मैं वेस्टीज के ऑफिस में गया था, तो मुझे वहां पे एक ही जवान आदमी मिला जिनका नाम था शिवम गोस्वामी। मैं उनसे बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो अपनी टाइप का कोई तो इंसान है जो अपनी उम्र का है यहाँ पर। और जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने एक चीज सीखी थी यहाँ पर, जब भी मैं किसी से पूछता था कि सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना है, तो पता मुझे क्या जवाब मिलता था? मुझे मिलता था मीटिंग में आओ। मैं उनसे पूछता था कि सर 5 लाख कमाने के लिए, 50,000 कमाने के लिए क्या करना है, तो पता मुझे क्या जवाब मिलता था? कि सर मीटिंग में आओ। ये कोई जवाब नहीं होता। और एक बात मैं आपको यहाँ पे खुले मन में बोलना चाहता हूं, जब मैं वेस्टी में नया नया आया था, मुझे अभी वो दिन याद है कि 85% लोगों को वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान में इनकम निकालना नहीं आती। अभी भी कंफ्यूज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल आती नहीं है उनको, अभी भी कंफ्यूज है। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं प्लीज बुरा मत मानना मेरी बात का। अभी भी लोगों को नहीं पता कि कैसे पैसा निकलता है। और जब मैं वेस्टीज में आया तो वेस्टीज में एक ट्रेंड था वेस्टीज के अंदर कि लोग लेवल्स के पीछे बहुत भागते थे कि डायमंड निकालना है, सिल्वर निकालना है, गोल्ड निकालना है। लोग लेवल करते थे, चेक की तो कोई बात ही नहीं करता था। और जब मैंने वेस्टीज में आया तो मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान को चार्ट लिया, ऐसे एकदम चार्ट चुका हूं मैं। और मैंने कम लेवल पे बड़ा चेक कैसे आता है इस पे दिमाग लगाया, अपने लोगों को कामयाब कैसे करना है इस पे दिमाग लगाया, उनका चेक कैसे इसको दिमाग लगाया। हमने स्टार पे सबसे बड़ा चेक बनाया। मेरा डायमंड पे चेक था 2,65,000 रुपए का, और मेरा क्राउन पे चेक है। उस दिन मैं बात करता किसी से कि अगर वेस्टी में 600-700 क्राउन होगी तो उसमें 2 क्राउन ऐसे है जिनका इतना बड़ा चेक है, उसमें एक मैं भी आता हूं आपके सामने जिसका 5 लाख का चेक मैंने मारा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैंने एक प्लस पॉइंट बहुत करा, अपनी कैलकुलेशन को मैंने बहुत पक्का किया वेस्टीज में। पूरा मार्केटिंग प्लान चाट गया मैं, ऐसे करके पूरा मार्केटिंग प्लान चाट गया था मैं। 1 लाख का चेक कैसे आता मैं बताता हूं आपको, 2 लाख का चेक कैसे आता मैं बताता हूं आपको, 3 लाख का चेक कैसे आता मैं बताता हूं आपको, अरे 10 लाख का चेक कैसा मैं बताता हूं आपको। एकदम कॉपी पेन में इतने पन्ने मैंने फाड़े हैं, इतना ज्यादा अपने आप को शार्प किया है कि मैं बताऊं क्या आपको। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि जो मैंने यूसीडी का 10 लाख का टारगेट बनाया है, दिखाया था मैंने ना आपको। यहाँ पर मैंने पूरी कैलकुलेशन करी हुई कि 10 लाख के चेक के लिए इतनी एलओबी निकाल लो 10 लाख का चेक हो जाएगा। बताओ एग्री करते हो? हाँ या ना में जवाब दो। एग्री करते नहीं करते आप लोग कि कैलकुलेशन आनी चाहिए हमारे को? बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले हाँ या ना लिखिए कि आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। हाँ या यस या नो में जवाब दीजिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए सर, बिल्कुल आनी चाहिए। आज ही बैठो अपने अपलाइन के पास, अगर आप देखते हैं नवाब हो तो आज ही बैठो अपने अपलाइन के पास, बड़े चेक की प्लान देखना। आदमी चेक उतना ही कमाता है जहां तक वो सोच पाता है या जहां तक वो कैलकुलेट कर पाता है। जहां तक वो कैलकुलेट कर पाता है वहीं तक तो आदमी चेक कमाता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि आपके पास चेक का गूगल मैप होना चाहिए। आपके पास चेक का गूगल मैप होना चाहिए। यहां मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि जो आपका प्लान है उसको पकड़ो, उससे पूरी कैलकुलेशन समझो। किसे देखते बोनस कैसे निकालना है, एलईबी बोनस कैसे निकालना है। सर मुझे बताओ, मेरा 1 लाख का चेक के लिए मुझे कैसे प्लानिंग करनी है। ये प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। 10 तारीख को चेक आएगा वो बात की बात है। 1 तारीख को चेक निकालता था मैं, 1 तारीख को चेक निकालता था मैं, क्योंकि हमने पूरी कैलकुलेशन को चार्ट लिया था। ऐसे 5 लाख का सिर्फ महज से नहीं आता है सर, वो कैलकुलेशन करने से भी आता है। मेरी बात को समझो आप। तो सबसे पहले अपने प्लान के साथ बैठो। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर किसी इंसान ने मुझसे इस मीटिंग में इस चैट में पूछा, सर ये बताओ बेसिक कैलकुलेशन बता दो सर कैसे मैं चेक निकालूं। मैं आपको राज बताने वाला, ध्यान रखना, किसी को बताता नहीं, मैं बता रहा हूं आज खुले प्लेटफॉर्म पे कि कैसे बड़ा चेक निकलता है। ध्यान से सुनना है, समझ में आया तो थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक है? थैंक यू जरूर बोल देना, मैं आपको पहले बोल रहा हूं। जब भी आप किसी का चेक देखते हो, जो स्पेशली सिल्वर से नवाब यहां बैठे हैं, जब भी आप किसी का चेक देखो वेस्टीज में, किसी का भी चेक देखो वेस्टीज में,
एक बात ध्यान रखना, अगर उसका 1 लाख का चेक है ना तो 50,000 रुपये एलओबी होती है उसके चेक में, हाँ या ना? होती है। किसी का 10 लाख का चेक है तो 6 लाख रुपए एलओबी होती है। किसी का 25 लाख का चेक है तो सबसे बड़ी इनकम एलओबी होती है, हाँ या ना? बोलिए आप चेक बॉक्स में। होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो मैंने बताऊं क्या किया, मैंने सिर्फ अपनी एलओबी निकाल ली। अगर मैंने 6-10 लाख के चेक के लिए 6 लाख एलओबी निकाल ली, क्या कर ली? 6 लाख एलओबी निकाल ली, तो मेरा 10 लाख का चेक आ जाएगा, ये मैं समझ गया। और जब मैं समझा कि 10 लाख का चेक मेरा आ जाएगा तो मैंने एलओबी पे ध्यान दिया कि एलओबी कैसे निकलेगी। बेसिक एलओबी, मल्टीपल एलओबी। बेसिक एलओबी मुझे कितनी निकालनी है, मल्टीपल एलओबी मुझे कितनी निकालनी है, इस पर मैंने ध्यान लगाया कि कितने बंदे मुझे चाहिए। उन बंदों को मैंने पकड़ा, उनके नीचे 56-25 मैंने काम किया, 56-25 की जिम्मेदारी मैंने ली, बाकी मैंने उनको बोला तो अपनी साइड मेंटेन कर लो बस। याद रखना, आग हमेशा नीचे से लगती है, लपट तो ऊपर जाती है। कभी सुना आपने लपटो, आग लगी ऊपर लपटे नीचे? ऐसे कभी नहीं होता। आग हमेशा नीचे लगती है, लपटे ऊपर जाती है। तो 56-25 की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं नीचे से आग लगा दी, उनके ऊपर बढ़ गया। पूरी कैलकुलेशन तैयार कर ली मैंने कि मुझे इतने बंदे चाहिए। अगर मुझे लाख रुपए कमाना है तो मुझे 5 लोगों को मल्टीपल एलओबी दिलवानी पड़ेगी। अगर मुझे 10 लाख 2 लाख रुपए कमाना है तो मुझे 25 लोगों को मल्टीपल एलओबी दिलवानी पड़ेगी। ये बात मेरी टीम में एक एक इंसान को पता है। कि तरुण सर के पास जाऊंगा तो वो तरुण सब समझा देगा, सब उनको पता है। मेरे भाई समझो, अपनी कैलकुलेशन को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मजबूत कर लो। अब जो वेस्टीज का नया प्लान आया है, जो वेस्टीज नया प्लान लॉन्च किया, सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अब जो वेस्टी का नया प्लान आया है, एक इंसान का मुझे सवाल आया कि सर एक बात बताओ मुझे, मल्हान जी पूछो कि सर ये जो नया प्लान आया है ये पॉइंट वैल्यू डिसाइड कैसे होगी आपकी? अरे पॉइंट वैल्यू डिसाइड कंपनी नहीं करती मेरे भाई, पॉइंट वैल्यू डिसाइड आप करते हो। मान लो कंपनी में 100 डायरेक्टर है, 100 डायरेक्टर काम करते हैं, 100 डायरेक्टर कंपनी के अंदर है, ठीक है। अगर वो 2000 पीवी करते हैं तो कितना पीवी हो गया? 2 लाख पीवी। कंपनी 10% पैसा बांटती मान लो, तो 20,000 पॉइंट कंपनी ने पैसा बांट दिया, 100 लोगों में बांटेगी तो 1 पॉइंट की वैल्यू 100 रुपए आ गई। लेकिन अगर यही डायरेक्टर 6000 पीवी कर दे तो हर पॉइंट की वैल्यू 600 रुपए आ जाएगी। मेरे भाई ये 2000 रुपए वाला गरीब डायरेक्टर मत करना कभी भी, ये बंद कर दो। 2000 रुपए की जरूरत हो, अपनी टीम में परफॉर्मर पैदा करो, खुद परफॉर्मर बनो। जो होता है ना परफॉर्मर, हमारे विवेक सर सिखाते हैं, हमारे जो परफॉर्मर होता है ना, बस ध्यान रखना, जो परफॉर्मर होता है वो कभी भी डबल पीवी में आने पे खुश नहीं होता। लेकिन जो परफॉर्मर नहीं होता ना, वो जैसे ही डबल पीवी आता है वो सारा ढोल बजाता है घड़ी के अंदर। और डबल पीवी के अंदर भी कुछ तो कम बगत ऐसे ढीठ है कि 2000 पीवी भी करेंगे, वो भी डबल पीवी में 1000 पीवी करके, कि कल गलती से एक पीवी बढ़ ना जाए इनका। ये क्या तरीका है? अरे आप अगर सच में वेस्टी के डायरेक्टर आप परफॉर्मर हो ना तो 6000 पीवी करो। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हो ना तो कम से कम साइड में 6000 पीवी करो मेरे भाई, इससे कम में बात नहीं बनती। अगर आप हो ना स्टार डायरेक्टर, साइड में 5000 पीवी करो, ये होता है स्टार डायरेक्टर। अरे हो ना डायमंड डायरेक्टर तो 2.5 लाख का चेक करो मेरे भाई, इससे कम में बात नहीं बनती। ये बनेगी बात, फिर बनेगी बात खेल। तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन मजबूत करो। मैंने अपनी कैलकुलेशन मजबूत करी और हमने ट्रेंड को बदला। हमने छोटे लेवल पे बड़ा चेक कैसे आता है इस पर दिमाग लगाया। समझो मेरी बात को। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना परफॉर्मर बनो वेस्टिज में, ये फालतू का कड़की डायरेक्टर मत बनो। ये 2001 वाले एकदम ये होते कोरोना वायरस की तरह, खुद भी इन्फेक्टेड सबको इन्फेक्टेड करते हैं। ऐसा नहीं करना। बढ़िया डायरेक्टर बनो, परफॉर्मर डायरेक्टर बनो। जो होता परफॉर्मर वो अपनी टीम पे ध्यान देता है, जो होता परफॉर्मर अपने पीवी पे ध्यान देता है, अपने लोगों को बढ़ाता है। अपनी सोच को बदलो और थोड़ा 6000 पीवी पे ध्यान दो। डायरेक्टर 6000 पीवी पे करवाएंगे हम लोग, शायद मिलते 5000 पीवी का। सोचो यार, अगर 5000 पीवी करोगे ना, आपका प्लान पप्पी कर लेगा। आपको पता नहीं क्या कर बैठेगा आपके लिए, वो पता है आपको पार्टी दे देगा बहुत बड़ी वाली। समझो मेरी बात को। ये गरीब डायरेक्टर निकालो, सोच निकालो अपनी मेरी सोच की और मैक्सिमम करो मेरे भाई। समझो, मैंने अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करा तो मैं यहां तक पहुंचा। और मेरी आप सभी से फिर से विनती है कि अपनी टीम में परफॉर्मर पैदा करो, तभी कंपनी की पॉइंट वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। दूसरी बात मैंने क्या करा, मीटिंग्स की वैल्यू को समझा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब से जूम मीटिंग हुई है बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। अब ध्यान रखना कि इसी मीटिंग के अंदर कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी गायब ना हो जाए। इस पे ध्यान देना आप कि इन्हीं मीटिंग्स के अंदर कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी गायब ना हो जाए।
जितना जल्दी हो सके नए प्लान जो आया है, जितना जल्दी हो सके 3 गुना सीएनटी कर दो। 40 मिनट की सीएनटी करो, ज्यादा बड़ी सीएनटी मत करना। और जितना जल्दी हो सके 3 गुना सीएनटी कर दो, 3 गुना, तब बात समझ में आएगी आपको। 3 गुना सीएनटी कर दो। अभी अगर आप 2 लोगों की मीटिंग करते हो, 10 लोगों की मीटिंग कर दो। एक बात बताओ, चेक बनाने के लिए मीटिंग के अलावा दूसरा रास्ता कौन सा अपने में बताओ मुझे आप। चेक कैसे बढ़ेगा हमारा? मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना हमारे को, तो मीटिंग 10 गुना कर दो आप कैसे भी करके, अगर आपको चेक बड़ा करना है तो। जितनी ज्यादा सीएनटीज करोगे उतना बड़ा चेक आएगा। जितनी ज्यादा मीटिंग्स करोगे, प्रोडक्टिव काम को बढ़ा दो। प्रोडक्टिव काम 3 ही है वेस्टेज में, इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, ये तो प्रोडक्टिव है। बाकी कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं है वेस्टेज के अंदर। मेरी बात सुन लो ध्यान से। तो प्रोडक्टिव काम करना बहुत जरूरी है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ और ज्यादातर लोगों को मीटिंग में एंगेज करो। जितनी ज्यादा काम करो, कॉलिंग्स करो, उनसे मीटिंग करो। मैं बहुत कॉलिंग करता था और आज भी करता हूं। और डेली बेसिस पे मैक्सिमम मीटिंग करो। अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो न्यू प्लान के अकॉर्डिंग। जब मैं वेस्टेज में आया था मैंने बहुत ज्यादा मीटिंग करी है, दिन तरपा दी हमने मीटिंग करके। इतनी ज्यादा मीटिंग की थी हमने, तब यहां तक पहुंचे हम लोग। तो मैं एक बात बोलना आपसे चाहता हूं कि अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करो, जितना हो सके प्रोडक्टिविटी पे काम करो, मैक्सिमम मीटिंग करो। इस महीने कुछ नहीं करना, मीटिंग 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 मीटिंग। और एक बात बता देता हूं, सबसे पहले एक काम करो इस नए प्लान के अकॉर्डिंग। जो आपकी टीम में 11% वाले बंदे हैं, जो आपकी टीम में 11% वाले बंदे हैं, उनको पकड़ लो। क्योंकि उनका ऑलरेडी से 2000 पीवी तो हो चुका है, उनको पकड़ लो। और पकड़ने के बाद क्या करना है आपको? क्या करना है? वो एक डायरेक्टर की टीम में कम से कम 40 बंदे होने चाहिए जो 60 पीवी का सामान ले। लिख लो इसको। और उसकी टीम में 15 लोग ऐसे होने चाहिए जो परफॉर्मर हो। अगर 15 आपने प्रेजेंटर तैयार कर दिए ना अपनी टीम के अंदर, तो आपका बूम हो जाएगा बिजनेस। ध्यान रखना मेरी बात को। तो 15 बंदे ऐसे तैयार करो अपनी टीम में, अपने डायरेक्टर के नीचे, जो प्लान लेना जानते हो। और कम से कम 40 बंदे ऐसे तैयार करो जो 60 पीवी की स्कीम लेना जानते हो। ध्यान रखना मेरी बात को। और अपना कम लेवल में बड़ा चेक करो। मुझे बहुत मजा आएगा यार। खेल तब चालू होगा। और आपकी पहचान आपके चेक से होती है। ध्यान रखना मेरी बात को। आपकी वेस्टिंग पहचान आपके चेक से होगी। इस बात को ध्यान रखना आप। मीटिंग मीटिंग मीटिंग। वेस्टिंग में कामयाब होने के 3 ही रास्ते हैं। पहला मीटिंग, दूसरा मीटिंग, तीसरा मीटिंग। और कुछ नहीं करना आपको। तो मीटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, कुछ भी करके प्रोडक्टिव बढ़ा दो। और जो आपकी टीम में लीडर्स बन रहे हैं, जो आपकी टीम में लीडर्स हैं, उनको पकड़ो और जितना हो सके वो सारी मीटिंग को डेवलप करो जो उनके लिए चाहिए। उनकी जितना स्किल डेवलप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इस वक्त हमने पिछले 60 दिनों में इतने लोगों की स्किल डेवलप कर दी, मैं आपको क्या बताऊं। जितनी नॉलेज मैंने 4 साल में बंदे को दी, उससे कहीं अच्छी नॉलेज मैंने अब दिया लोगों को। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, जितना हो सके लोगों का प्रोडक्टिव काम पे ध्यान लगवा दो। सब 14% वालों को पकड़ लो, लिस्ट बनाओ, आज ही डाटा बनाओ। अच्छी बात, मीटिंग के बाद आज ही डाटा बनाओ और सबको लगा दो 2000 प्रोडक्टिव काम पे। हर डायरेक्टर के नीचे कम से कम कितनी पीवी होना चाहिए? 60 लोग स्कीम वाला, 15 परफॉर्मर होने चाहिए। सब 8% वालों को पकड़ लो, एकदम खींच डालो एकदम। और एक बात ध्यान रखना, मंथ का एक प्रोडक्टिव तरीका होता है काम करने का, कि 1 से 12 आपको काम करना है स्कीम पे, 1 से 18 आपको काम करना है रीपरचेस पे, और 1 से 20 आपको काम करना है किस पे? क्लोजिंग पे। याद रखना, वेस्टिज में क्लोजिंग कभी भी 30 तारीख को नहीं करेंगे हम लोग 20 तारीख को क्लोजिंग करेंगे। मैंने अपनी टीम में आदत डाली, 20 तारीख क्लोजिंग करो तुम। किसी सिल्वर डायरेक्टर को साइड मेंटेन करनी है, मान लेते हैं 1800, और 12 तारीख आ गई है, वो देखता है मेरे तो पीवी 200 हुआ है, तो पहली हार मान लेते हैं। कुछ लोग की क्लोजिंग तो 12 तारीख को हो जाती है, समझो मेरी बात को। वो पहली दिमाग से हार मान ले, वो आगे एफर्ट नहीं करेगा। लेकिन उसका 12 तारीख को पीवी 1000 आ रहा है ना, बंदा एफर्ट करेगा। सर मेरी बात ध्यान रखना। तो जितना जल्दी हो सके क्लोजिंग 30 तारीख को नहीं होती है। बहुत से ऐसे जीत होते हैं 10 तारीख तक प्लानिंग ही नहीं करते क्या हो रहा है। 18 तारीख को जागते हैं कि आप कुछ काम कर लेते हैं, और 30 तारीख को ऑफिस में बैठे होते हैं, अपने कॉल लगाते हैं कि सर इतना पी बचा, प्लीज करवा दोगे, प्लीज करवा दोगे। ये होती है इनकी हालत। मतलब जब खाने का टाइम है तो टॉयलेट जाते हैं, जब टॉयलेट करने का टाइम है तो खाना खाते हैं। पूरा सिस्टम ही बिगाड़ रखा। मैं एक दोस्त था, कॉल सेंटर में काम करता था। जब आदमी सोते तो वो जागता था उल्लू, और जब जागते तो वो सोता था। ऐसी लाइफ हो गई थी कॉल सेंटर वाली वेस्टेज के अंदर। ऐसे काम मत करना बिल्कुल भी। क्या करना है आपको? जब भी महीना चालू हो, 1 तारीख को पूरी प्लानिंग कर लो। सबसे बात कर लो कोर बंदों से, सबसे बात कर लो कोर बंदों से, सबसे 14% वालों से। और 1 से 12 तारीख तक नो ट्रेनिंग, कुछ नहीं, ओनली मैक्सिमम वर्क, प्रोडक्टिव काम। और पूरे शहर में लपेट दो एकदम, स्कीम वालों को लपेट दो। इससे कम में तो बात ही मत करो।
दबा के मीटिंग पे काम करो, दबा के काम करो। किस पे काम करना दबा के आपको? किस पे? स्कीम पे। कब? 1 से 12, करेक्ट है। और 1 से 18 क्या करना है आपको? हाँ जी, क्या करना है? 1 से 18 आपको काम किस पे करना है? आपको काम करना है किस पे? रीपरचेज पे, लिस्ट बनाओ। और 1 से 20 किस पे काम करना है? 1 से 20 काम करना है किस पे आपको? फास्ट ट्रेड वालों पे। और वेस्टर्न में क्लोजिंग कब होती है? 30 तारीख को? नहीं, दिमाग से निकाल दो, 20 तक क्लोजिंग होगी। और 20 से लेकर 30 तक हम क्या करेंगे? जो भी नए बंदे वेस्टेज में आए उनकी ट्रेनिंग करेंगे, दवा की ट्रेनिंग करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग करेंगे। और जिनकी हमने 10 दिन में ट्रेनिंग करी है उनको लगा देंगे हम वापिस किस पे? नए मन चालू होती काम करने पे। हमने अपनी टीम में ये सिस्टम अपनाया था। मैं पूरी कोशिश करता था कि 20 तारीख तक मेरा 70% बिजनेस निकल जाए। और मेरी पूरी कोशिश है, जो प्लान में आया है कि 20 तारीख तक साला हम क्लोजिंग कर देंगे। ये मेरी पूरी प्लानिंग है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्लोजिंग वेस्टेज में 30 तारीख को नहीं होती है। क्लोजिंग कब होती है वेस्टेज में? कब होती है वेस्टेज में क्लोजिंग? हाँ जी, 30 तारीख को होती है। कब होती है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कब होती है? 20 तारीख को। कब होती है? लिखिए कमेंट में, कब होती है क्लोजिंग? 20 तारीख को। 1 से 20 तक क्लोजिंग करेंगे हम लोग। 1 से 12 हम स्कीम पे काम करेंगे, 1 से 18 हम रीपरचेस पे काम करो, 1 से 20 हम काम करेंगे किस पे? फास्ट ट्रेड वालों पे। और 20 से 30 क्या करेंगे हम लोग? लोगों को डेवलप करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, और फिर एक तारीख क्लोजिंग लग जाएंगे। यह है तरीका बिजनेस को बड़ा करने का। सबसे पहले लोगों को डेवलप करो, उनके नीचे पकड़ो, अपनी कैलकुलेशन पे काम करो, और मैक्सिमम लोगों को मीटिंग में डालो। और एक बात आखिर में बता दूं, मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसको कहते हैं हैचिंग करना। याद रखना, बहुत से, जब तक दुनिया है तब तक गधे पैदा होते रहेंगे दुनिया में। याद रखना मेरी बात को, जब तक दुनिया है तब तक गधे दुनिया में पैदा होते रहेंगे। तो बहुत से गधे हमारे आसपास हैं जो आपको मिलते रहते हैं। और मुझे बात है, जब मैंने किसी को वेस्टेज ज्वाइन करवाया तो मुझे गधा मिला, मैंने गधे को पकड़ा। कोई गधे को बाप बनाना पड़ता है कभी कभी, तो गधा, फिर मुझे गधा मिला, फिर मुझे गधा मिला। मैंने कहा गधे को बोला कोई मीटिंग करवा दे, क्योंकि हर गधा किसी घोड़े को जानता है। तो गधा गधा घोड़ा, घोड़ा मिल गया, घोड़े को मैंने पकड़ लिया। समझ में आ गया? तो आपकी टीम में अगर ऐसे बंदे हैं जो आपको लगता है कि बंदा लीडर बन सकता है, उसको खुद के टच में ले आओ जल्दी से, और उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज डाल दो जो आपको डेवलप करवाने में आपकी मदद करेगी। और सारी क्वालिटीज उसके अंदर डाल दो। गधा गधा घोड़ा, घोड़ा पकड़ लो, गधा गधा गधा, फिर घोड़ा, फिर घोड़ा पकड़ लो, और घोड़ों की पूरी जमात बना दो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको करना है। और आपको करनी है हैचिंग। मैं हर मीटिंग में सिखाता हूं कि हैचिंग करना लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। व्हाट इज हैचिंग? अगर अंडा है, अंडा फोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हम चम्मच से फोड़ते हैं, हम गिलास में फोड़ते हैं। एक मीटिंग में गया मैं सक्सेस में गया था किसी, तो मैंने पूछा सर अंडा कैसे फोड़ते? बंदा गुस्से में आया था, वो लड़ाई वड़ाई करके, तो कह रहा अंडे को कुचल दो, फाड़ दो अंडे को। ऐसे गुस्से में बोला, मेरे को लगा कि ज्यादा लड़ाई तो नहीं होगी इसकी, तो ऐसी की बात थी। तो अंडे को ऐसे नहीं फोड़ते। अंडे को फोड़ते कैसे? आप लोगों के बीच में डालिए। कैसे? मुर्गी के नीचे अंडा लगा दो। किसके अंदर? मुर्गी के नीचे डाल दो अंडे को। और जब मुर्गी के नीचे अंडा डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा सर? मुर्गी 21 दिन तक अंडे को सेकेगी, और जब 21 दिन तक अंडे को सेकेगी तो अंडा फटेगा से अंदर से, तो क्राउन, चूजा निकलेगा, उसके अंदर क्राउन निकलेगा। मैं इसको हैचिंग पॉलिसी कहते हैं। आप अपनी हर लेग में 2 से 3 बंदे ऐसा निकालो, 2 से 3 बंदे ऐसा निकालो जो आपको लगता है कि आगे जाके लीडर बन सकते हैं, आगे जाके लीडर बन सकते हैं। उनको पकड़ लो और अपनी सारी काबिलियत उनके अंदर डाल दो। और वेस्ट में क्या करना है? अपनी 6 लेग खोलो, हर लेग में ऐसा बंदा तैयार कर लो जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। अगर 6 के 6 लेग में अगर आपने 1 लाख वाले बंदे तैयार कर दिए, आपका 5 लाख का चेक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने यही किया है। मैंने हर लेग पकड़ी, हर लेग में कार अचीवर और 1 लाखपति तैयार कर दिया, मेरा 5 लाख का चेक हो गया मेरे भाई। मैंने अपने चेक पे ध्यान नहीं दिया, उनके लोगों के चेक पे मैंने ध्यान दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो आपकी ग्रोथ तब होगी जब आपकी टीम के लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। आपकी सक्सेस तब होगी वेस्टी में जो आपकी टीम के लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी तरक्की का यही की था। मैं वाइंड अप करना चाहता हूं आखिर में। सबसे पहले क्या करना है? आपको अपना पर्पस क्लियर करना है। आप लिखो इसी मीटिंग के बाद अपना विजन बोर्ड बनाओ। अगर आपको मीटिंग दिल से अच्छी लगी है ना, तो शेयर जरूर करना, मेरे को टैग जरूर करना कि अगर आपको दिल से अच्छी मीटिंग लगी है तो उसको शेयर करना और टैग करना कि सच में आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो मैं एक नए टॉपिक पे फिर से आपके सामने अगले हफ्ते आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको दिल से अच्छी मीटिंग लगी है तो मुझे टैग जरूर करना। आप मुझे टैग करोगे, मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने अच्छी मीटिंग दी है आज। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी आपके टैग करने से। तो जब मैं आपको बोलना एक बात चाहता था, क्या था कि सबसे पहले लिस्ट अपने पर्पस क्लियर करो वेस्ट चीज में, कि आपका पर्पस क्या है, वेस्ट चीज क्यों कर रहे हो, वेस्ट चीज
क्या वजह है आपकी वेस्टेज करने की? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप पूछो अपने आप से एक सवाल। अगर वजह क्लियर होगी तो ऐसा विजन बोर्ड बनाओ अपने, जो मैंने कमरे में बना रखा है, और डेली सुबह उठ के क्या करना है आपको, 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। कौन सी? सबकॉन्शियस माइंड की। बंदे को देखना है, चार्ट को देखना है, ऐसे फील करना है, बैठ जाओ ऐसे, ऐसे फील करो कि 1 लाख आ रहा है, भगवान 1 लाख आ रहा है, ऐसे करके 15 मिनट फील करोगे 1 लाख आ चुका है आपको। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? कैलकुलेशन देखनी है। आज ही अपने अपलाइन के साथ बैठो। अगर समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं जवाब दूंगा आपको। आज ही अपने प्लान के साथ बैठो। अगर आप डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर हो तो, और फटाफट अपनी 50 से 1 लाख के चेक की प्लानिंग करो आज ही। 1 लाख से कम में रुक मत जाना। 1 लाख से कम में जो नया प्लान आया ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 10 लाख वैल्यू की 5 लाख वाले कोई इज्जत नहीं होगी वेस्टेज में आज 3 से 5 महीने में, और 1 लाख वाले तो यूं घूमेंगे ऐसी। मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो आज ही बैठ जाओ अपने प्लान के साथ इसी वक्त, और पूरी प्लानिंग सीखो उनसे। अगर आप डायरेक्टर अनुभव है तो उसके बाद, उससे पहले नहीं, जल्दी से डायरेक्टर अनुभव कीजिए। पूरी प्लेन जाओ। क्या करना है? 4 से 6 लाख खोल के हर लेग में एलओबी क्रिएट करनी है आपको। पहले ये काम कीजिए। हर लेग में 6 लाख खोल के हर लेग में 90 लोग ऐसे निकालो। 6 लाख खोलो, हर लेग में 90 लोग ऐसे निकालो जो 60 पीवी का सामान लेते हैं। आपका नाना करते हुए 80 से 1 लाख के बीच में चेक एवरेज में हो जाएगा। मैं आपको लिख के ऐसे बता रहा हूं आपको मोटा मोटा। हर लेग खोलो और 6 लाख खोल के हर लेग में 90 लोग निकाल दो 60 पीवी वाले। आपका नाना करते हुए भी 70 से 1 लाख के बीच में चेक आ जाएगा वेस्टर्न में, विद कार फंड और हाउस फंड। 1 लाख के करीब में चेक आ जाएगा। मैं लिख के आपको पहले ही बता रहा हूं। ये काम कर लो सबसे पहले आप। दूसरा, कैलकुलेशन मजबूत करो। मैं यहां तक पहुंचा अपनी कैलकुलेशन की वजह से। कैलकुलेशन मैंने बहुत मजबूत करी है। तीसरा, सबसे बड़ा, लीडर डेवलप करो अपनी टीम में। लीडर डेवलप करो। देखो चूजा कौन सा है, कौन सा अंडा कहां डालना है वो देखो। चौथा, क्या? अपनी मीटिंग को मैक्सिमम करो। प्रोडक्टिव काम ज्यादा करो। प्रोडक्टिव काम करना बहुत जरूरी है। पांचवा, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज बढ़ेगी तो बात बनेगी आपके, ध्यान रखना मेरी बात को। नॉलेज बढ़ाओ अपनी। बिल्कुल समय कैलकुलेशन वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। नॉलेज बढ़ाओ अपनी। नॉलेज बढ़ेगी तो बात बनेगी आपकी। और पांचवा, अपने चेक के लिए काम मत करो, अपनी टीम के लिए चेक करो, काम करो चेक के लिए। चौथा, परफॉर्मर बनो, एवरेज नहीं। याद रखना, वेस्टेज में एवरेज लोगों को कोई नहीं जानता। अगर आप चाहते कि लोग आपको जाने तो कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं करा हो। परफॉर्म होना, परफॉर्म क्या बनना आपको वेस्टेज में? परफॉर्मर। ध्यान रखना मेरी बात को। बनोगे परफॉर्मर तो 4 लोग आपकी इज्जत करेंगे, याद रखना। और मैं चाहता हूं कि आप क्राउन पे 5 लाख का चेक को बीट करो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जो क्राउन पे 5 लाख 5,000 के चेक को बीट करेगा, हम यंग लोगों के अंदर से। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास आप लोग करोगे। और कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे पर्सनली बात कर लेना। और 1 लाख से कम से पहले उठ मत जाना। 1 लाख तो कमाना ही कमाना, इससे कम की प्लानिंग कर मत लेना। 4 भाग में भागना, 25, 50, 75, 1 लाख ऐसे करना। 1 लाख की प्लानिंग करके बैठना। अभी इसी वक्त मीटिंग खत्म होती है, वाली जब मैं एंड करूंगा, मीटिंग खत्म होती, क्या करना है आपको? विजन बोर्ड बनाना है, कैलकुलेशन पक्की करनी है, प्रोडक्टिव काम को 3 गुना कर देना है। कितना? 3 गुना। और नकली डायरेक्टर नहीं बनना, 2001 पीवी वाला पुकड़ा डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर बनना है? 6000 पीवी वाला। क्योंकि जब आप 6000 पीवी करोगे ना तो सबको फायदा होगा, सबका पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा। और परफॉर्मर बनना, क्या बनना? परफॉर्मर। और हर डायरेक्टर के नीचे 40 बंदे ऐसे निकालने जो बंदे 40 लोगों को 60 पीवी का सामान दिलवाए और 15 परफॉर्मर तैयार करे। और 1 से 12 आपको स्कीम पे काम करना है, 1 से 18 आपको रीपर्चेस पे काम करना है, और 1 से 20 आपको फास्ट एड पे काम करना। और 20 तारीख को हम लोग क्लोजिंग करेंगे, ध्यान रख लेना। 1 तारीख को नहीं करेंगे, 20 तारीख को करेंगे। और 20 से 30 हम नए बंदों को सिखाएंगे। ये था पूरा राज मेरा आज कामयाब होने। पिछले 4 साल से मैं यही कर रहा हूं। डेली सुबह उठ के 15 मिनट की एक्सरसाइज करता हूं। मेरे सारे अपलाइन सब डाउनलाइन जानते हैं। जब मेरा 1 लाख का चेक नहीं आया था तो मैं बाबा बोलता हूं मैं 1 लाख कमा रहा हूं, 1 लाख कमा रहा हूं, 1 लाख आ गया। और आज मैं बहुत जल्दी वेस्टेज की इनकम से अपने घर लेने के लिए आया था। मैं बहुत जल्दी वेस्टेज की इनकम से दिल्ली में लगभग 70 से 1 करोड़ के बीच में अपना खुद का घर लेने वाला हूं। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। और जितने भी लोग मेरे करीब के हैं सबको पार्टी करूंगा, टेंट लगाकर सारा सबको बुलाऊंगा और फिर लूंगा अपनी ड्रीम कार वहां पे। क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ मैंने ब्रेजा ले रखी है। और जब मैंने ब्रेजा ली थी तो 2-3 लोग ने घर को रात क्या है, जब मैंने ब्रेजा ली थी तो रात को लोगों ने घर में खाना नहीं बनाया था। और गलती से साला मैंने अगर वो ले ली मर्सिडीज तो पक्का 2-3 साले फांसी लगाएंगे उस दिन। और क्राउन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, पिछले 60 दिनों में मैंने सिंगल डे काम नहीं करा, तब भी मेरी इनकम 5 लाख रुपए वेस्टेज में आई। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है?
और लोगों को हम समझा समझा के थक गए कि इम्यूनिटी बढ़ा लो, ताकत बढ़ा लो, फलाना ढिमका कर लो, ताकत बढ़ाओ, तो समझ नहीं आया। आज छोटे से वायरस ने सब समझा दिया। आप सबको, सब कम वक्तों को इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो ध्यान रखना, अपने काम का सीजन आ गया है। लाइन लगा के सामान देंगे, लाइन तोड़ेंगे, डंडेबाजी करेंगे, लाइन लगा के सामान देंगे। एक दिन डीएलसीपी के बाद मेरे को लाइन लगवानी है, सपना है मेरा, ये सपना है मेरा कि डीएलसीपी के बाद लाइन लगनी चाहिए एक दिन, तब आएगा मजा। और लाइन लगेगी, ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि सबको इम्यूनिटी बढ़ानी है। और इस पहलू ना हम ही बेच रहे हैं, ध्यान रखना। और हमसे लेगा, कहां से लेगा? हमसे लेगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों को समझा समझा के थक गए, कुछ एक्स्ट्रा कर लो, कुछ एक्स्ट्रा कर लो, कुछ एक्स्ट्रा कर लो, तब समझ में नहीं आई। अब जितने कोरोना वायरस आया, सबको एक्स्ट्रा काम करना है, ध्यान रखना मेरी बात को। सब लोग करना चाहते हैं, वैसे लपेट लो, अगर आप नहीं लपेटोगे तो हम लपेट लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो काम का सीजन आ चुका है, अपने काम की इज्जत वाला काम आ चुका है। इसी टाइम पे वेस्टी ने प्रोडक्ट सस्ते कर दिए, मार्केटिंग प्लान अपडेट कर दिया। अब क्या करेगी वेस्टी? जो करना था कर तो दिया, अब काम हमको करना है, हमारी बारी है। तो अपना पर्पस क्लियर करो, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करो, अपनी टीम में परफॉर्मर तैयार करो, उनकी स्किल्स पे काम करो, और 1 लाख की कैलकुलेशन को पक्का करो। कैसे आएगा सर? 6 लाख खोलो, हर लेग में एलओबी तैयार करो 56-25 पॉइंट, और हर लेग में कम से कम 90 लोग ऐसे तैयार करो जो 60 पीवी का सामान लेते हो, और 12 तारीख को ही आपका 56-25 पीवी आ जाएगा और आपका 1 लाख का चेक बन जाएगा घर में बैठे बैठे, अगर लोग रीपर्चेस कर ले तो। लेकिन बैठना नहीं है, काम तब भी करना है, काम तब भी करना है। होप सो आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, 1000 लोग, 1000-150 लोग आ जाएंगे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का मीटिंग। मेरा कामयाब होने का यही राज था कि मैंने पर्पस को मजबूत किया, मैंने अपना कैलकुलेशन को मजबूत किया, मैंने टीम में लीडरशिप पे बहुत ध्यान दिया, मैंने अपनी स्किल्स को बहुत बढ़ाया, मैंने परफॉर्मर तैयार करे, और कड़की वाला डायरेक्टर तो ना मैं पहले था ना मैं आज बना, और रिकॉर्ड बनाया हमने वेस्टी में। तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूं। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो अगली बार मैं फिर नए टॉपिक से आऊंगा, और इसी नए टॉपिक से एक्साइट में आपसे बात करूंगा, और नया